हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड कैप्स। अगर आपके पास कोई भी सवाल है हमारे अब तक के एपिसोड्स में कवर हुए रूल्स के रिगार्डिंग, देन डू लेट अस नो। आप हमें इंस्टा पे पिंग कर सकते हैं। विल ट्राई टू गेट द आंसर्स फॉर दोस। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और देखा जाए तो इसका असली मतलब आज की इंस्टा फोकस दुनिया में बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। क्योंकि अब अच्छा दिखना सिर्फ अपनी शादियों में जरूरी नहीं है, पर लोग हर जगह लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट या मास मीडिया या कहीं भी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ब्यूटी इंडस्ट्री को। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब रोल्स पॉसिबल है, जैसे कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इमेज कंसल्टेंट या मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट ऐसा रोल है जिसकी डिमांड अब सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स तक सीमित नहीं है, बट इसकी डिमांड लगातार और भी नई इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है। इसी प्रोफेशन की और जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की हमारी गेस्ट के साथ, मिस मेकअप वाली इंजीनियर मिस शिवांगी कुमठेकर ने उस समय पे अपनी जर्नी ब्यूटी इंडस्ट्री में स्क्रैच से शुरू की, जब वो ऑलरेडी बीटेक टॉप करके एक गवर्नमेंट जॉब ले चुकी थी। बट स्टिल उन्हें पता था कि उन्हें अपना पैशन फॉलो करने के लिए शुरुआत शुरू करना ही पड़ेगा, एंड शी टुक दैट हार्ड डिसीजन। So let's connect with her and know more about this role, and also know how difficult or easy was her journey of finally becoming a madcap. Hi Shivangi, thanks a lot for joining in. Welcome to Madcaps. Thank you. Honestly, I'm really glad कि आपने decide किया हमारी सीरीज ज्वाइन करना as a guest, because personally बताऊं तो मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं who do have that in-depth knowledge of makeup products, but जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि यार इसमें करियर का क्यों नहीं सोचते, then they're like कि इसमें पता नहीं स्कोप है या नहीं, और इसमें पता नहीं ग्रोथ है या नहीं, फिर इसमें जॉब्स कैसी हैं, या पेरेंट्स को कैसे बताएंगे क्योंकि पढ़ाई कुछ और कर ली है। एंड आई एम श्योर ये सवाल आपके लिए भी रहे होंगे व्हेन यू डिसाइडेड टू चेंज योर करियर। Yes, absolutely. यस, सो आई थिंक जो आज की हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आपने ये हार्ड डिसीजन कैसे लिया एंड हाउ वाज योर जर्नी। सो आई रियली होप कि आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हों एंड वो भी समझें कि इट्स फाइन टू मेक अ डिफरेंट चॉइस देन अदर्स। So thanks a lot for joining again. Yeah, so this is Shivangi, aka Makeup Wali Engineer. I have been in this industry since past 6 years. अभी 6 साल हो गए हैं और basically I am an engineer and I turned my career 6 years ago. I turned my passion into a paid job, you can say. And I'm so glad I did it. I am working as a professional bridal makeup artist. I also educate people who wants to learn makeup and hair. और एक बात है कि मेरे पास इंजीनियर्स ही ज्यादा आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स इंजीनियर्स आते हैं क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं मेरे नाम से, मेरे यूजर नेम से। सो एक बहुत बढ़िया बात है कि इंजीनियर्स आते हैं और वो बोलते हैं कैसे स्टार्ट करें, आपने कैसे किया, ये हम कैसे करें, फैमिली क्या कहेगी। तो ये सब मेरे साथ बहुत होता है कि इंजीनियर स्टूडेंट बहुत आते हैं। So as a makeup artist, what exactly is your job role? So I am a professional bridal makeup artist. I learn everything like makeup, hair styling, hair dressing, ब्यूटिशियन वाला जो होता है वो सब ही मैंने सीख लिया था। एंड आई डेवलप माई टेस्ट इन मेकअप। तो मुझे जो अच्छा लगा वो मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग था। मेरा मानना है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक इवेंट होता है जब उनको रियलाइज होता है कि इस चीज में बाकी लोगों से बहुत बेहतर हूँ, एंड दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग जो सबको आती हो। तो वो एक स्पेशल स्किल क्या थी एंड वो आपको कब पता लगी कि आप उसमें बेहतर हो? सो आई यूज्ड टू लव मेकअप सिंस चाइल्डहुड। मेरे भाई के साथ भी बहुत बार मेरे झगड़े होते थे बिकॉज ही यूज्ड टू नॉट लेट मी हैव अ लिपस्टिक कि क्यों कर रही बच्ची है, क्यों कर रही है। एंड आई वाज ऑब्सेस्ड विद माय मदर्स कलेक्शन जो लिपस्टिक का था वो। तो वो एक थी। देन कॉलेज में गई, आई वाज इन फर्ग्यूसन, तो उधर आई यूज्ड टू बी द ओनली वन हु यूज्ड टू पुट डिफरेंट टाइप ऑफ काजल, लाइक ग्रीन लगा दिया, ब्लू लगा दिया, एंड आई वाज मेड फन ऑफ लाइक ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये मेकअप करके क्यों आती है कॉलेज। एंड आई वाज लाइक आई लाइक दिस। ऐसे हुआ था। देन आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग, तभी ऐसे हुआ था। तो इट वाज माय फादर्स ड्रीम टू मेक वन ऑफ हिज किड इंजीनियर एंड ही चोज मी टू डू इट। तो
ऐसे था कि पहले ही करना था, बट ऐसे हुआ कि फादर बोले पहले इंजीनियरिंग कर लो, फिर उसके बाद जो करना है वो कर लो, और मैंने वो कर लिया। आई थिंक काफी गट्स चाहिए होते हैं ऐसे सोचने के लिए भी। ओके सो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने जब गवर्नमेंट जॉब से आपने छोड़ के आपने चेंज की एंड देन यू स्टार्टेड इन अ सैलून, वहां पे आपने 1 महीने जॉब की, देन 6 मंथ्स इन अनदर सैलून एज स्टूडियो मैनेजर, एंड साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी आपने की। बट यस। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमें एक चीज में करियर पाथ चूज करना है, देन दे नीड टू नो अबाउट दैट सिक्योर प्रोफेशनल जॉब्स जिसके साथ वो स्टार्ट कर सके, एंड दे इफ देयर एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो इसमें हेल्प कर सके। सो उसके बारे में एनी डिटेल्स दैट यू कैन शेयर? तो एक होते हैं जिनको साइड बाय साइड करना है, उनको पसंद है मेकअप और को सच में करना है, बट करियर भी नहीं छूट रहा, लाइक जो सिक्योरिटी है जॉब की वो भी नहीं छूट रही। वैसे कुछ लोग हैं, और जो लोग हैं कि उनको नहीं हो रहा है वो जॉब, उनको वो जॉब पसंद ही नहीं है और उनको कंप्लीटली स्विच करना है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर साइड बाय साइड करना है। अगर करना ही है तो पूरे शिद्दत से करो, गो फॉर एकेडमीज या फिर प्रैक्टिकल मेकअप आर्टिस्ट से आपको सीखना चाहिए। जैसे मैंने जो किया, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एकेडमीज एंड आई डिड अ डिप्लोमा इन दिस। I did not do a normal certification, so it was like diploma in cosmetology, makeup and hairstyling, and later I learned from all the practical makeup artists, so it helped me a lot. So if you want to pursue this, you have to go all in. I have a student who is still working in an IT company, and she works with me also. But that's fine because she manages both of them. Not everyone can manage both of the professions, right? So जैसे हमारे स्पेशली इंडियन कल्चर में से बहुत होता है कि जिन चीजों के बारे में पता नहीं होता ना, उनके बारे में से वहम बना के लोगों को बताया जाता है। तो जैसे अगर मैं मेकअप इंडस्ट्री के बारे में सोचूं तो मुझे लगेगा कि शायद इसमें लड़कियों के लिए ज्यादा शायद करियर है, लड़कों के लिए कम है, या इसमें ग्रोथ है या नहीं है। तो ऐसे ही कोई मिथ या वहम जो आपको जाके पता लगा कि ये तो सच नहीं थे? हाँ, एक तो थे कि लड़के नहीं करते मेकअप, बट बहुत सारे लड़की बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। और एक और चीज है कि ब्राइड्स लड़कों को प्रेफर करती है लड़कियों से ज्यादा मेकअप के लिए। और दूसरा मिथ था कि बहुत इधर इस इंडस्ट्री इट्स नॉट रेपुटेटिव, और रेपुटेशन नहीं है उतनी अच्छी कि कम एजुकेशन वाले लोग करते हैं, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स और लॉयर्स and they have turned their profession into makeup artistry. Engineers है, एक dental surgeon है। So ऐसे कुछ नहीं है कि आप एजुकेट करके, खुद को एजुकेट करके बाद में आर्टिस्टिक फील्ड नहीं ज्वाइन कर सकते, आप कर सकते हो। आर्ट अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी कर सकते हो। मतलब इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर पाथ। फिर जो यूथ में होता है कि अब्रॉड जाने की बहुत ज्यादा उनको इच्छा होती है, एंड दे एक्चुअली लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसके साथ उन्हें बाहर अगर कभी मूव करना भी पड़े तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेकअप आर्टिस्ट रोल, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स इंडिया वर्सेस अब्रॉड, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? So see, makeup has been there since 1,000 years and it's not dying soon. ओके, तो अगर अब्रॉड भी जा रहे हो तो उधर का मेकअप स्टाइल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मूव टू दुबई एंड नाउ शी इज वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन अ स्टूडियो। सो उधर का मेकअप अलग है, बट इट्स नॉट चेंजिंग। यू कैन स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल देयर, यू कैन टेक पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं, हेयर स्टाइलिंग के क्लासेस होते हैं। देन देयर आर मेनी इंडियंस हु वांट टू लर्न पर्सनल ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, जिनको ड्रेपिंग नहीं आती, जिनको खुद का मेकअप करना नहीं आता, आप उनको भी सिखा सकते हो उधर जाके। तो इट्स नॉट लाइक देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज देयर, देयर आर एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड टू। ओके ओके, सो अगर यहाँ पे भी आपने सीखा, आपने परस्यू किया, तो आप इजीली वहां भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, the certification matters, of course. So I've learned ISS, it is International Beauty School. So if you learn from a reputed artist or a academy, then it will help a lot. Makes sense, makes sense. तो जैसे आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब जैसे आप बता रहे हो, एंड यू नो स्पेशली आफ्टर गवर्नमेंट जॉब पूरे रिश्तेदार वगैरह सब खुश हो जाते हैं कि अच्छा जी अब तो लड़की सेट हो गई। एंड देन आफ्टर दैट वो शादी वाली बातें शुरू हो जाती है।
But then Yes. after that, you decided to change your careers totally. So Yes. उसमें मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का, जो आप जब आपने ये सोचा कि हाँ मेरे को चेंज करना है, एंड ऑल्सो बीइंग फ्रॉम इंडियन फैमिली, what was the main reaction of your family, your parents, and how did you deal with it? Yeah. So I'll tell you a funny thing. I was a scholar in school and I was scholar in college too. So जैसे मैं बोलती हूँ कि जो करना है वो शिद्दत से ही करना है, 100% देना ही है, तो वैसे ही इंजीनियरिंग में भी 100% दे दिया. और मेरे डिपार्टमेंट में आई केम फर्स्ट. I was a first ranker in my department. So my relatives were very happy. My mother was very happy. Unfortunately, I lost my father before it, so he couldn't see me as an engineer. But everyone was very happy that I came first, and it's a huge thing. Engineering में first ranker, वो भी अपने department में, ENTC department. So everyone was like, चलो अभी job सब हो गया, set हो गई. Then I got the job. I started working. See, मैं कर रही थी work ARDE में. It was a government firm. And one of my employee asked me कि अगर engineering नहीं की होती है, engineer नहीं होती तो क्या होती? And I was immediately like, I would have been a makeup artist. So that time it struck me that I should be doing this. I'm good at. I used to put eyeliners, like wing eyeliners, very creative paintings and all. So I was like, no, I have to do this. And then I started searching for academies. I talked with my mother and she was like, are you kidding? क्या कर रही है? मेकअप आर्टिस्ट बनना है, रेपुटेशन नहीं, कुछ नहीं, क्या करेगी बन के? इतनी अच्छा जॉब है, हो जाएगा अभी परमानेंट. लाइक नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा मुझसे. I cannot. And I used to be the only one जो वहां पे लिपस्टिक लगा के जाए, आईलाइनर लगा के जाए. आई यूज्ड टू लव ओनली वन थिंग अबाउट माय जॉब कि मुझे सुबह होके तैयार होना है अच्छे से, कुछ तो मेकअप करना है. सो दैट वाज इट. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अकेडमीज और मैंने देख लिया एक अकेडमी और उधर था वीकेंड का. देन दे वर लाइक वीकेंड अगर बैच करना है तो आपको 6 से 7-8 मंथ्स लग सकते हैं और अगर रेगुलरली किया तो 3 मंथ्स लग सकते हैं. मैंने थॉट क्या करना है, अगर इतना गैप भी हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा कि 7-7 दिन का गैप हो रहा है 2 क्लास के बीच में, क्या सीखूंगी. सो आई थॉट लेट्स गो ऑल इन, करते हैं, देखते हैं. लेट्स नॉट थिंक कि फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या फिर जो फैमिली है वो क्या बोलेगी. माय मदर वाज लाइक, माय मदर हैज बीन वेरी सपोर्टिव, but though she was not happy, she was really not happy. She was like, look for another job, don't do this. I was like, I'll look for another job if I don't succeed in this. Just give me one, I'll see what happens. And then I did that course. It was not easy, of course, because for my mother, being an engineer है लड़की, अभी मेकअप आर्टिस्ट ही कर रही है, ये सब टर्न्स भी आते थे सब लोगों के. बहुत ओपनली बोल नहीं सकती थी मम्मी कि क्या मेरे बच्चे ने ऐसे किया है. बट हो गया इवेंचुअली, जैसे जैसे सक्सेस दिखता गया वैसे वैसे सब नॉर्मल होता गया. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट. तो पहले तो ऐसे था कि ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते थे कि क्या होगा, ये इंजीनियर है, इसने तो टाइम पास के लिए किया होगा. बट धीरे धीरे ऐसे हुआ कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ सैलून एज अ मेकअप आर्टिस्ट. इट वॉजंट अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज ऐसे होता है कि जो वर्कर होते हैं उनको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता. एंड आई वॉज वर्किंग इन अ government firm, ARDE, and I switched my job and I was working as an employee at a salon, and that was a lower category salon. So I started my job and I was there for barely 1 month because I couldn't do that job and it was difficult. And then later I started taking orders. धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए कि कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, कुछ फ्रेंड्स ने नहीं किया, तो ये सब होता रहा. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर जॉब ओनली फॉर एक्सपीरियंस. कि पहले ही मतलब कर तो सकते थे कि पहले ही सैलून स्टूडियो खोल दिया, चलो हो गया, बट मुझे वैसे नहीं करना था. आई वांटेड टू गो ग्रेजुअली, तो मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना था, तो मैंने और जॉब सर्च करने लगी. देन आई गॉट अ जॉब एट अ मेकअप स्टूडियो एज अ सैलून मैनेजर, स्टूडियो मैनेजर. So it was very nice for me. I was there for 6 months. बट ऐसे हुआ कि उस टाइम में मुझे बहुत सारे मेकअप असाइनमेंट्स वगैरह मिलने लगे, सो आई हैड टू लीव दैट जॉब. बट इट वाज वेरी नाइस एंड आई लर्नड अ लॉट. देन जैसे मुझे मेकअप असाइनमेंट्स मिलने लगे तो मैं जैसे
और बड़े आर्टिस्ट हैं उनको असिस्ट करने लगी. I assisted them. I went with them for hairstyling, and it was really nice experience. Like assisting taught me a lot. तो ऐसे बढ़ते गए और बैकग्राउंड तो कुछ था नहीं, ना बिजनेस का था, ना मेकअप का था, ना कुछ भी था. तो with zero experience I took this decision and I went off. I kept going and I'm still going. Right. I think following your passion definitely takes a lot of guts and easy नहीं होता है. You're right. And I think that coming to my next question again. So जैसे इतने सारे hard decisions लेना definitely easy नहीं होता, जैसे आपने भी बताया अभी. बट एक स्पेसिफिक पॉइंट जब लगा हो कि यार आज तो बहुत हो गया, आज तो ऐसा लग रहा है कि काश वो गवर्नमेंट जॉब ही कंटिन्यू कर लिया होता, इतना पंगा ना लिया होता. बट दैट वन थिंग दैट मेड यू कीप गोइंग. सो ऐसा कोई इवेंट? या जैसे मैं बोल रही थी, वो सैलून में जॉब कर रही थी एंड थिंग वाज कमिंग ऑफ, जैसे ट्रैक पे ही नहीं आ रहा था. आई हैड स्लीपलेस नाइट्स, लाइक व्हाट इज हैपनिंग. मैंने ठीक से तो डिसीजन लिया है ना, ये क्या डिसीजन लिया है, मम्मा सही तो नहीं बोल रही थी, ये क्या कर रही है. ऐसे थॉट्स तो बहुत आते थे, बट कुछ तो रे ऑफ होप आ जाती थी. जैसे कि कोई तो साइडर का असाइनमेंट आ गया, फिर ब्राइडल का असाइनमेंट आ गया, तो ऐसे लगता था वो जब करती थी तो बहुत हैप्पीनेस फील होती थी. लाइक आई कुडंट डिस्क्राइब. जो मेकअप करते हुए फील होता था वो गवर्नमेंट जॉब में कभी हुआ नहीं. तो वो जो हैप्पीनेस है वो दैट केप्ट मी गोइंग. दैट्स नाइस. आई थिंक ये हर जिस भी मैड कैप्स से मैंने आज तक ये क्वेश्चन पूछा है, everyone's answer is कि हाँ जो पैशन है वो सारी हार्डशिप्स के बाद भी वो पैशन is the one thing that made them keep going. For personally I'm really happy that you decided to join because आपकी story इतनी inspiring है. Because you know government job के बाद especially, and sorry for your loss about your father, and even then your mother supported you, and बचपन से you know that feeling के मैं शायद भीड़ से अलग हूँ, वो लिपस्टिक लगा के जाना, एंड देन स्टिल पीपल लुकिंग एट यू दैट वे, स्टिल आपने वो हार्ड डिसीजन लिया. सो थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अगेन. एंड मैंने पर्सनली आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो मैंने देखा है, मेकअप वाले इंजीनियर, एंड मैंने उसी के थ्रू ही रीच आउट किया. व्हेन आई लुक कि मेकअप वाले इंजीनियर, दैट्स अ नाइस वन. आई एम श्योर इसके पीछे कोई अच्छी स्टोरी होगी. सो आई tell you this, that I am proud of my both the profession. I'm proud to be an engineer and I'm proud to be a makeup artist. So that's why makeup wali engineer. I'm not leaving engineering from my name. You shouldn't. You were a topper, yeah. You should not. If anyone of our audience they want to reach out to you, so how can they? So there is a number in my profile. You can also reach WhatsApp. Email ID is there. And you can always DM me. Okay, so you basically provide services in which area in Maharashtra? I provide services in all over India. We have done Maharashtra, Goa, Mahabaleshwar, and then we have also been to Bangalore. Okay. We have a team of 4 people now. So blessed with it. ये 4 लोग हैं, अभी तो और बढ़ने वाले हैं. जैसा आपका humble nature है, you're such a kind heart, and I wish you all the success in the future. And really thanks again for joining in. Thank you so much for having me. It was amazing. This experience was amazing. Thanks a lot.